सत्ता के नशे में चूर बैठे नेताओं को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि हम जो ये जनता पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, यह सिर्फ 4 साल 364 दिन का ही खेल है। क्योंकि एक दिन जो ये ताकतवर बन गए तो हमारी औकात मिनटों में नाप देंगे, और वही ताकत बिहार को कल मिलेगा। क्योंकि कल बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान होना है। कल यह बिहार निकलेगा अपने घर से बाहर एक नया बिहार लिखने को, बिहार की एक नई दास्तां, एक नया आयाम लिखने को। और यह सब हम आपके सामने क्यों कह रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमें पता है आप सभी लोग भुलक्कर हैं। आप नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा जो लाठी खाकर अपने घर लौटे हैं वो भूल गए होंगे। इसलिए हम एक एक कर याद दिलाने आए हैं आपको कि माँ और बहनें जब घर से बाहर निकलना ना वोट डालने, तो याद रखना तुम्हारा भाई 4 साल से परीक्षा का तैयारी कर रहा है, लेकिन वो परीक्षा पास नहीं करता है। इसलिए क्योंकि सरकार की नीति में खोट है। कभी परीक्षा पत्र लीक हो जाता है तो कभी रिजल्ट देने में महीनों लग जाते हैं। और जब सवाल करने तुम्हारा भाई सरकार के पास आता है तो तुम्हारे भाई को पुलिस बेतरतीबी से लाठियों से पीटता है, उसके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग करके घर भेज देता है। तो क्या आप उस सरकार को वोट देंगी जिसने आपके भाई के सवाल के बदले लाठी और वाटर कैनन का प्रयोग किया हो? मैं अपने बिहार के उन युवा भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या जब तुम कल वोट डालने निकलोगे तो तुम जाति और धर्म से बाहर निकलकर वोट करोगे? क्या तुम्हें याद आएगा कि पटना की सड़कों पे जब तुम सवाल करते थे तो तुम्हारे जाति के ही पुलिसकर्मी बिना तुम्हारे जाति पूछे बहुत पीटे थे तुमको? तुम अपने बदन पे तिरंगा तक लपेटे हुए थे, फिर भी पुलिस ने उसका रहम तक नहीं किया था। क्या इस बिहार के बेटा लोग जब वोट डालने जाएगा तो उसको याद होगा कि बक्सर में उसका किसान बाप जब अपना हक और अधिकार का आवाज उठाया था, जब अपना हक मांगने सरकार के सामने गया था, तो उसके बाप को लाठियों से पीट कर सरकार ने घर भेज दिया था? क्या इस बिहार को कल याद रहेगा कि यह बिहार का आधा हिस्सा हर साल बाढ़ में डूब जाता है, गांव के गांव कट के कभी कोसी कभी गंगा में समाहित हो जाते हैं, पर हमारी सरकार हवाई यात्रा के सिवाय कुछ नहीं कर पाता? क्या इस बिहार को याद होगा कि जब हम बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं तब 2 रुपए कम के साथ 4 गाली एक्स्ट्रा मिलता है हमें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बिहार से हैं? इसमें हमारा क्या दोस्त कल यह याद रहेगा क्या आप लोगों को? क्योंकि इस बिहार को कल अगर याद नहीं रहा तो 20 साल तक गुलामी करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यह बिहार सिर्फ रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दों पे इस बार एकजुट नहीं हुआ है। यह बिहार इस बार एकजुट हुआ है सामंतवाद और समाजवाद के न्याय को लेकर। क्योंकि यह बिहार जानता है कि इस बिहार में दानवखोर नेता अनंत सिंह और ललन सिंह पाए जाते हैं, जो खुलेआम जाकर कहते हैं कि जो हमें वोट नहीं दो उनको घरों में बंद कर दो। दरअसल यह ललन सिंह का मोकामा में बोला गया शब्द नहीं था, यह वो सामंतवादी का बोल था जिसके जंजीरों को काटने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। हम दलित, शोषित और पिछड़ों से यह पूछना चाहते हैं कि क्या तुम एक बार फिर से अपने पैर में गुलामी की जंजीर बांधकर चप्पल को माथा पे रखने के लिए तैयार हो? क्योंकि कल जब वोट करने जाओगे तो वह सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि तुम किस पार्टी के समर्थक हो, तुम्हारे घर में बच्चे रोजगार के लिए ललायित है कि नहीं, पढ़ते हैं कि नहीं। कल तुम वोट जब डालोगे तो यह कहानी लिखी जाएगी बिहार में कि जिस बिहार में आरएसएस और संघ आज तक नहीं पनपा था, उसे बिहार ने लालू प्रसाद यादव के वृद्ध अवस्था में आते ही पनपा दिया। क्या इस बिहार को याद रहेगा कि जिस सामंतवादी ताकतों से लड़कर लालू प्रसाद यादव ने दलित और पिछड़ों को बैठने का अधिकार दिलाया, आज उन्हीं लोगों को एक बार फिर से दरवाजे पे खड़े रहने की लत लगाई जा रही है? क्या इस बिहार को यह याद रहेगा कि कानून मंत्री और सुशासन की सरकार कहे जाने वाले नीतीश कुमार एक एक बार में 2-2 दर्जन कुख्यात अपराधियों को जेल से बाहर संविधान में संशोधन करके इसलिए ले आते हैं ताकि उनको जाति का वोट बैंक मजबूत करना हो? क्या यह बिहार अब स्वीकार करेगा कि एनडीए के साथ गए हुए नीतीश कुमार को अब एनडीए ही मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहती है? क्योंकि वो जानती है कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में आरएसएस और संघ को नहीं पनपाया जा सकता है। क्योंकि उनको पता है कि लालू प्रसाद यादव के मित्र है नीतीश कुमार, वही लालू प्रसाद यादव जिसने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने का काम किया था इसी बिहार में। उन सब का बदला लिया जाएगा आपके वोट देने के बाद। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह बिहार कल सच में एक नया आयाम लिखेगा। कल अगर आप भूल गए ना अपने ऊपर हुए लाठियों के प्रहार को, कल अगर आप भूल गए ना बाढ़ में दहते अपने गांव को, कल अगर आप भूल गए ना सरकारी अस्पताल में मरे हुए सबको ठेला पे लाद के ले जाते हुए तस्वीर को,
तब इस बिहार की तस्वीर कभी नहीं बदल सकती है। क्योंकि अगर कल आप बिहार बदलने के लिए वोट नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा। आप फिर से चप्पल सर पे रख के दौड़ने लगेंगे। जो तेजस्वी हाथों में कलम लेकर आपके मन में शिक्षा का अलग जगाया है, वो कहीं फिर से एक बार अंधकार में खो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि वर्षों बाद इस बिहार में रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे वोट होने जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि बिहार इस बार जाति और धर्म के मुद्दों से बाहर निकलकर चुनाव लड़ने जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि इस बिहार को कल यह सोचकर वोट देना होगा कि कल जो बिहार हम बनाएंगे वही बिहार 20 सालों तक रहेगा? अंतिम वक्त में हम आपसे क्या कहें, कल जब आप वोट देने जाइएगा तो इस वीडियो को एक बार सुन के जाइएगा। बहुत सारे दर्द और तकलीफों को तो हम आपके सामने बयां कर भी नहीं पाएंगे। कितने घटनाओं का जिक्र करें। रोज कोई ना कोई बाप अपने बेटा का सब ठेला पे लाद के ले जाता है, कोई बेटा अपने बाप या माँ का सब ठेला पे लाद के ले जाता है। पटना में जब भी आंदोलन होता है, किसी न किसी का बेटा पटना में पिटा कर जाता है प्रशासन के द्वारा। तो आप सोचिएगा कि आपको कौन सा बिहार चाहिए। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।